तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर एग्जाम्पल 52 अभी देख रहे हैं, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हैं जो हमारे रोटेशनल मोशन के कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन है पुली ऑफ मास in form of solid disk of mass 5 kg and the radius 1 meter is rotating at a speed of 120 rpm, and this rpm word is little bit important, that we have to understand what is this rpm. When motor is turned off, neglecting the friction at the axle, calculate the force that must be applied tangentially to the pulley to bring it to the rest, है ना। अब वो एक्सेल जो है वहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह तो कुछ लग नहीं रहा है, मतलब वो कंटिन्यूसली रोटेट करेगी, पर हमको वहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगाना है जो उसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा और उसको रोक देगा, है ना। तो ये पुली है और मान लेते हैं ये पुली ओमेगा नॉट इनिशियल स्पीड से घूम रही है, जो कि होगा 2 पाई एन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर n का वैल्यू rpm में गिवन है, मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट में गिवन है, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 पाई 120 डिवाइडेड बाई 60, तो इट विल कन्वर्ट इनटू rps। ओके, तो यहाँ पर रेडियन पर सेकंड में हमारे पास में ओमेगा नॉट का वैल्यू मिलेगा, दैट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट विल बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब इस पर हम टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, है ना। यहाँ पर टेंजेंशियली हमने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जो इसको रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगा, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r होगा। तो टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू I इंटू अल्फ़ा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा पता चलेगा, अल्फ़ा कितना होगा F इंटू R डिवाइडेड बाई I, एंड इट विल बी इक्वल टू mr²/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा 2F डिवाइडेड बाई mr। ओके, तो अल्फ़ा हमको यहाँ पर मिलेगा 2 इंटू एफ, एम का वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है और रेडियस यहाँ पर 1 गिवन है। ओके, तो हमको मिलेगा 2F/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का अल्फ़ा। ओके, अब यहाँ पर हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 4 कंप्लीट होना चाहिए, मतलब थीटा यहाँ पर हमारे पास गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 4, है ना। कितना रेडियन वो कवर करेगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 2 पाई रेडियन कवर करता है, तो 4 रोटेशन रिवॉल्यूशन में कितना थीटा चलेगा, सो 2 पाई इंटू 4 रेडियन। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ रोटेशन है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट विल कम टू द रेस्ट, सो 0 रेडियन पर सेकेंड। Now you can use third equation of motion, that is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. Now the final velocity is equal to 0. Omega naught already we calculated, that is 4 pi and square minus 2. Okay, alpha का वैल्यू हम 2f डिवाइडेड बाई 5 पुट करेंगे। ओके, और थीटा इज इक्वल टू ऑलरेडी वी कैलकुलेटेड, दैट इज 8 पाई रेडियन। ओके, सो 8 पाई, ठीक है। ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और f का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो दिस टर्म विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड विल बिकम, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास में 32f इंटू पाई डिवाइडेड बाई 5 and would be equal to 16 pi square. Okay, now this pi will cancel out, this pi and 1 pi will cancel out, and it will also cancel out 2 times, so force will be 5 pi by 2 न्यूटन। ओके, इतना फोर्स हमको टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो हमारा आंसर, इसे हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं 2.5 पाई न्यूटन। ओके, तो यहाँ पर हमने टॉर्क के कॉन्सेप्ट को समझा। इसी टाइप के और क्रिटिकल क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा।